नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लाइव में हम चर्चा करेंगे सहारनपुर जनपद की एक बड़ी राजनीतिक हस्ती की, जिसका नाम है काजी रशीद मसूद परिवार। काजी रशीद मसूद और उनके भाई राशिद मसूद सेकुलर राजनीति करते थे और उनके प्रयास में और उनके दिमाग में क्या था वो तो रब जाने या वो जानते होंगे, लेकिन उनके प्रयास में, उनके कार्यों में सेकुलरता चमकती थी, इसलिए वो कामयाब रहे और देश की शीर्ष संसद में कई बार गए, मंत्री भी रहे और उनके वजूद को कोई नकार नहीं पाया। लेकिन उनके भतीजे इमरान मसूद ने उनको नाराज करते हुए, उनकी नाराजगी में जैसा बताया गया वो तो वही जानते होंगे, नाराज थे या अंदर से खुश थे, लेकिन जो जनता को लगा और जो हमें भी लगा कि उनको नाराज करते हुए जगदीश राणा के खिलाफ चुनाव लड़ा और जगदीश राणा को हरा भी दिया। मुझे लगता है वहीं से काजी परिवार की राजनीति विचलित हो गई और उनके छोटे भाई ने गंगों में जो बहुत मजबूती के साथ उनके साथ गुजर बावनी जुड़ी हुई थी, मास्टर कंवरपाल जी जुड़े हुए थे, प्रदीप जुड़ा हुआ था। मास्टर कंवरपाल जी तो उनके बस से बाहर जा चुके थे, लेकिन प्रदीप को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर दी और प्रदीप चौधरी को अलग ठोर ठिकाना उनसे ढूंढना पड़ा मजबूर होकर, जबकि प्रदीप की मंशा नहीं थी कि वो काजी परिवार को छोड़ें, ये जग जाहिर बात है। इमरान और उनके भाई नोमान की बढ़ती राजनीतिक भूख नहीं उनसे धीरे 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 हिंदुओं को हटाया, और हिंदुओं में भी सबसे ज़्यादा पूरी ताकत के साथ अगर कोई बिरादरी जुड़ी थी तो वो गुजर, बराबर का गुजर इनके साथ जुड़ा हुआ था। शादियों में, मरने में, जीने में इनको चिट्ठियां देता था, अपने यहाँ बुलाता था, भाई समझता था, और ये भी उसी तरह से लोगों के रीति रिवाज, रस्मों और रिवाज में जाते थे और कोई फर्क महसूस कभी नहीं होता था। लेकिन कट्टर मुस्लिम चेहरा बीच में इमरान ने अपना बनाना चाहा और सोचा कि शायद वो इससे नेशनल लीडर हो सकते हैं, चूंकि कट्टरवाद का जमाना है। लेकिन सारण की भूमि के मुसलमान और हिंदू दोनों ही कट्टरवाद की राजनीति स्वीकार नहीं करते, और ये बात इमरान की भी समझ में अब आ गई है। तो इमरान मसूद जी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप धरती पलट देंगे, ये पलट देंगे, जबकि आप कुछ नहीं पलट पाए। पलटी तब तक पलटी जब आप घर में एक सांसदी थी और आपने दूसरी जमात और जात के लोगों को विधायक बनाया, आपके परिवार ने। इसको मैं स्वीकार भी करता हूँ, सच भी है। लेकिन जब तक आपकी पॉलिसी सेकुलर थी कि विधायक दूसरे हों और सांसद हम हों, तब तक आपका राज चला। लेकिन जिस दिन से आपने चाहा कि विधायक भी हम हों, सांसद भी हम हों, सभासद भी हम हों, पार्षद भी हम हों, सहारनपुर के मेयर भी हम हों, सहारनपुर जब चेयरमैन थे चेयरमैन भी हम हों, जिला पंचायत भी हमें वही बने जो लोगों के आरोप है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ जिला पंचायत वाले लोगों ने बताया कि आपने सहारनपुर में जो जिला पंचायत चेयरमैन बनवाए, सदस्य बनवाए, उनसे भी आपने 5-5 लाख रुपए उस दौर में लिए। लोगों को आरोप है, मैं इसे साबित नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसे कोई मोहर लगा रहा हूँ कि आपने लिए, लेकिन लोगों का आरोप है। और आपके भाई नोमान मसूद पे भी आरोप है पिछले चुनाव में कि उन्होंने भी भाजपा का ब्लॉक प्रमुख गंगों में अपने वोट देकर बनवाया, वो आर्थिक लालच में बनवाया, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों के। वो आपकी क्या रंजिश रही होगी, क्या आपका राजनीति रही होगी, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे एक लगाव रखता हूं, चूंकि मैं भी गंगों का हूं, आप भी गंगों के एक शहर के हम रहने वाले हैं। पत्रकारिता मेरा पेशा है और राजनीति आपका पेशा है। मैं आपसे एक बात दिलाना चाहता हूं, जिस 4 लाख की बात आप करते हैं कि मुझे 4 लाख वोट मिले, 4 लाख वोट मिले, वो तब मिले थे जब चौधरी यशपाल परिवार का आशीर्वाद आपको पहली बार मिला, तब आपको 4 लाख वोट मिले। जब हिंदू गुजर, मुसलमान गुजर का सहयोग और समर्थन आपके साथ था, तब आप सहारनपुर के नेता होते थे, एक छत्र नेता होते थे। लेकिन जैसे गुजर आपसे सरका, अब आप छुट भैया नेताओं की श्रेणी में खड़े हो गए। आपसे बहुत छोटे छोटे लोग जो आपके यहाँ दरिया बिछाते थे, वो विधायक हो गए और आपको कहने लगे कि कुछ नहीं है। आपसे बहुत आगे निकल गए लोग और आप पीछे ही खड़े रह गए। इसका कारण कभी आपने जाना? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं गुजर हूं, लेकिन आप सहारनपुर में राजनीति अगर करना चाहते हैं तो बसपा के झंडे के नीचे जाना पड़ेगा। वहां आप गए थे, वहां से भाग लिए, वो क्या कारण है वो आप जानते होंगे। कांग्रेस से भागकर आपने बहुत बड़ी गलती की, नहीं तो कहीं ना कहीं आप कामयाब होते। चुनाव भले ना जीतते, लेकिन लोगों को जितवा लेते और राष्ट्रीय में आपको कुछ ना कुछ पद मिल ही जाता।
पर आपने वहाँ भी लात मार दी, वहाँ से भी आप निकल लिए। और सबसे बड़ी गलती, आप कांग्रेस में ना जाओ, सपा में ना जाओ, बसपा में ना जाओ, किसी पार्टी में ना जाओ, जो भाईचारा आपका गुर्जरों के साथ था उसे पुनः पैदा कर लो। सहारनपुर में एमएलए इन्हें बनवाओ और एमपी आप बनो, यही एक चारा, यही एक रास्ता आपके पास है। और अगर आप गुर्जरों की राजनीति खत्म करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आपका भाई नौमान करता है गंगों में, उनकी तो होगी होगी, क्योंकि आप प्रयास करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। इस देश में धर्मांधता का समय है और हिंदू मुस्लिम गुर्जर भी अलग अलग राजनीति करने लगे हैं, तो हो सकता है उनकी राजनीति खत्म हो जाए, लेकिन आपकी तो जीरो हो जाएगी। उनमें तो कोई कोई सा भाई जीत जाएगा, ये नहीं जीतता, वो जीतता, वो नहीं जीतता, ये जीतता, लेकिन आप जीरो हो जाएंगे उस लड़ाई में। इसलिए आपको चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिम गुर्जरों को जिस तरह पहले अपने साथ लेकर चलते थे उसी तरह लेकर चलो, तो ये पार्टियां आपको पूछेंगी, आपको इन पार्टियों से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेशक आप में लीडरशिप के गुण हैं, पर वो गुण अंदर की खाज और जो देसी भाषा का शब्द है हड़क, राजनीतिक हड़क, कि गंगों के पार्षद भी हम, गंगों के चेयरमैन भी हम, गंगों विधानसभा के विधायक भी हम, सहारनपुर के मेयर भी हम, सहारनपुर के चेयरमैन भी हम, सहारनपुर के विधायक भी हम, सहारनपुर के सांसद भी हम। आप अपने परिवार में तय कर लो। अगर आपका परिवार आपकी बात नहीं मानता तो दूसरा मुसलमान या दूसरा हिंदू आपकी बात क्यों मानेगा? तय कर लो परिवार में एक सीट आपको लोकसभा की चाहिए या विधायक की चाहिए, और फिर दूसरे लोगों का सहयोग करो, तो आपका राज, आपकी सत्ता कहीं ना कहीं सहारनपुर से ही दोबारा खड़ी होगी। और जो पार्टियां आज आपको नकार रही हैं वो पार्टियां फिर आपको पसंद करना शुरू कर देंगी, क्योंकि घर में सौदा होगा तो बाहर सौदा जरूर मिलेगा। आपने सहारनपुर में जो आपका पिलर थे दोनों बराबर में मजबूत, हिंदू गुर्जर और मुसलमान गुर्जर, और आपकी पैठ थी, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन आपने वो पैठ खत्म कर ली, क्योंकि लोगों को लालच आपका सामने दिखने लगा कि भाई आपको तो सब कुछ आपको ही चाहिए। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि गुर्जर और आप मिलकर, सहारनपुर नहीं, मुजफ्फरनगर, शामली, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप खड़ा कर सकते हैं अपना राज। क्योंकि अगर मुसलमान गुर्जर कहीं सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, जिले के जिले हैं, वोट की वोट हैं, बहुत लंबा एरिया मुस्लिम गुर्जरों का है। और अगर आप गंगों के या कैराना के मुसलमान गुर्जरों को, सहारनपुर के मुसलमान गुर्जरों को अपने साथ लेकर चलेंगे तो 99% हिंदू गुर्जर, मुसलमान गुर्जर यूपी का आपके साथ खड़ा होगा। जाटों को आपकी जरूरत नहीं है, उनका अपना घर है। यादवों को आपकी जरूरत नहीं, उनका आपका घर है, आप नहीं मिलेंगे, कोई दूसरा मुसलमान मिलेगा, कोई पैसे वाले मुसलमान को टिकट दे देगी बसपा। आपकी छाती पे मुसलमान को सांसद बनाया, विधायक बनाया, आपके बराबर में हरिद्वार सहारनपुर ग्रामीण पे पैसे वाले मुसलमानों को विधायक बनाया, सांसद बनाया। तो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहेंगे। आप अगर चाहते हैं कि कामयाब हो, वापस वही टोर चाहते हो जो थी कभी, वो टोर गुर्जरों के सहयोग के बिना नहीं मिलेगी। इन गुर्जरों के जिम्मेदार लोगों को बुलाओ, बिठाओ और बात करो कि दोनों, आप और गुर्जर मिलकर इस प्रदेश पर राज कर सकते हो। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके बगैर नहीं बनेगा। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे उस दिन ये छोटे छोटे लालच के चेयरमैन नहीं बनना, ये नहीं बनना, ये गलत है। आप पे बड़े आरोप लगते हैं कि आपने, जब आप कट्टर मुस्लिम बनने का रोल अदा कर रहे थे एक दौर में, तो आपने अपनी चेयरमैनी में वहाँ सभासदों को पिटवाया दूसरी पार्टियों के। गंगों में आप किसी दूसरी बिरादरी के आदमी को चेयरमैन नहीं बनने देते, कहते हो आप सेकुलर हो, मोदी को गाली देते हो, भाजपा को गाली देते हो। भाई सेकुलर बन के दिखाओ। गंगों में कोई हिंदू चेयरमैन भी तो बनना चाहिए आपके राज्य में। चलो दूसरे कस्बों में मुसलमान नहीं बनने देते, आप बनाओ ना गंगों में, और साबित करो पूरे भारत में कि आप सेकुलर हो। जैसे आपके ताऊ ने, चाचा ने किया, आपके पापा ने किया, उन्होंने बनाए लोगों को, हमारे गांव के खुद के बनाए बाबूराम शर्मा जी को। तो वो मुंह बंद होगा आपके आलोचकों का। और हम भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, हम आपके समर्थक हैं, निंदक नहीं है। ये जो निंदा कर रहे हैं इसे निंदा ना समझें, समालोचना है, आलोचना बिल्कुल नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप जैसे आदमी आगे बढ़े और अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाए। अगर आप पीछे हटते रहे तो आपके निश्चित आपके आस पड़ोसी भी पीछे हटेंगे। आप आगे बढ़े तो आपके पड़ोसी भी आगे बढ़ेंगे, आपके पड़ोसी आगे बढ़े तो आप भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपनी राजनीति को पुनः सोच लें। कोई जरूरी नहीं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, समझ लें। और मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी आपको अब भी टिकट देगी, धोखे में रखेगी। क्यों? पुरकाजी पे जाओगे तो वहां बड़े काजी हैं, वहां बहुत मुसलमान चेहरे हैं। कैराना पे जाओगे तो वहां नाहिदी आपको नहीं जीने देगा, वो आपकी छाती ठोके खड़ा रहेगा। सहारनपुर पे अगर
बसपा इन्वॉल्व हो गई गठबंधन में तो आपका कोई चारा चलने वाला नहीं है। आपके पास एकमात्र रास्ता है कि जिस तरह से आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका सहयोग हिंदू मुस्लिम गुजरों में था, उसे पुनः पैदा कर लें, फिर आप राष्ट्रीय लीडर होंगे। ऐसी मेरी आपके प्रति सद्भावना है, साधुवाद है। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना, वरना चिंतन जरूर करें कि आखिर गलतियां कहां हुई हैं, और एक परिवार से, अपने परिवार को भी समझाएं कि एक परिवार से एक ही आदमी नेता बना लो। सारे नेता बनने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं बनने के, कुछ दिन में गंगों की चेयरमैन भी आपसे जाती रहेगी। धन्यवाद।